देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हाँ, तो आपने दिखाया ना उनको, आप लीजिए ना, उनको पूछिए। रेलवे आपका जो भिवंडी का वहां पे है, उनको पूछिए, मैं भेजता हूँ। अरे तो आप मुझे नहीं दे सकते, और अगर आपको यहाँ ऑन एयर देने में तकलीफ है, लोगों के पास चला जाएगा, हो सकता है उन अधिकारी को आप हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट से जिससे बात हो रही है उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। हाँ, देता हूँ, 1 मिनट में देता हूँ, 1 मिनट में देता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन ये नरेंद्र तनेजा साहब, आप ये देख रहे हैं, ये असमंजस बना क्यों सर? ये एक बहुत बड़ी गुंजाइश है। क्यों ये उहापोह की स्थिति क्यों बनी? क्यों लोगों को बहुत दिमाग लगाकर ये समझना पड़ रहा है कि ये मामला असल में है क्या? पैसे देने किसको थे, किससे लिए गए हैं, और क्या मजदूरों ने दिए हैं या सरकार ने दिए हैं, वहां की राज्य सरकार ने? नहीं, देखिए 30 मिनट का समय, 30 सेकंड का समय दीजिए। देखिए आपको भी पता है टिकट बिक ही नहीं रहा, बिक ही नहीं सकता। स्टेट महाराष्ट्र सरकार ने जिनको कहा उनको लेकर के ट्रेन जाएगी, और किसी को ना टिकट दिया जाएगा ना वो ट्रेन में बैठ सकता है। नोडल एजेंसी महाराष्ट्र सरकार है, जो सोनिया गांधी के आगे नतमस्तक है, पूरा देश जानता है। और वही सोनिया जी, सब पता है, वो लेटर इशू कर रही हैं। इनका क्या है कि सोनिया जी को और कांग्रेस को ये उम्मीद थी ये भारतीय जनता पार्टी कोरोना वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और भारत इटली बन जाएगा, लाखों की तादादों में लोगों की जान जाएगी। उनकी निगाह में निकम्मी सरकार है। देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा सर। राजनीति कीजिए, राजनीति कीजिए, अच्छी बात है सर, लेकिन ये कहना नहीं। तनेजा साहब देखिए, थोड़ा हदों का ध्यान रखिए सर। और सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है सर, आपको बताया गया होगा, उसी पर स्टिक कीजिए प्लीज। आप मैं उसी पे बात कर रहा हूं, उसी में। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा कि ये जो आते हैं इनकी सोच क्या है। उन्होंने कहा हम सबका पैसा दे देंगे, हमने कब शक किया? खरबों रुपया इनके पास। ये पूरे भारत तो छोड़िए, दुनिया का दे सकते हैं, मैंने पहले भी कहा, लेकिन सच्चाई तो लेके आइए ना। महाराष्ट्र में ये आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो उनके एनसीपी के स्पोक्स पर्सन जो कह रहे हैं, वो ऑन एयर आपके चैनल पे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नोडल एजेंसी क्या कर रही थी सर? वो नंबर दे रहे हैं सर, वो क्यों करेंगे? उनको अपनी प्रतिष्ठा का भी तो ख्याल है सर। उनसे भी तो 4 लोग पूछेंगे आपने बाहर जाकर झूठ क्यों बोला। आप लोग ऐसे काम तो करते नहीं है कि आपने चुपचाप कोई काम कर लिया है सर। ये ऊंट की चोरी छिपे छिपे नहीं होती, वो इस तरीके से ऑन एयर झूठ नहीं बोलेंगे। अभी वो नंबर भी दे रहे हैं। आप अपने करेस्पॉन्डेंट को कहिए वहां जाके टिकट खरीद लें, कहीं टिकट बिक ही नहीं रहा, बिक ही नहीं सकता। तो जब अच्छा तनेजा साहब ये बताइए, आपसे इस वक्त अड़ी में मैं ये सवाल कर रहा हूं कि अगर ये अनियमितता पाई गई कि टिकट खोलकर, काउंटर खोलकर टिकट बेचे गए हैं, तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ मैं गलत कह रहा था और मेरी जानकारी में चीजें नहीं थी? नहीं, मैंने जैसे कहा कि जो पूरी इस मसले को लेकर के बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। जो नोडल ये एक टिकट अलका लांबा दिखा रही है इस वक्त, इसको जूम तो कर नहीं सकते क्योंकि वहां स्काइप पर होंगी वो, लेकिन अलका हमें ये समझ में आ गया आप कुछ दिखा रही हैं, ये क्या है जरा बताइए हमको। ये बिल्कुल जो ये कह रहे हैं, रेलवे विभाग द्वारा टिकट नहीं बेची गई, मजदूरों को टिकट नहीं लेना पड़ा, या तो ये बहुत बड़ा अपने आप में भ्रष्टाचार है जिसे ढकने की भाजपा के प्रवक्ता कोशिश कर रहे हैं। ये टिकट आपको पूरे सोशल मीडिया, ट्विटर पे वायरल मिलेगी। 740 रुपए का टिकट है, रेल मंत्रालय द्वारा काटा गया है, मजदूरों से वसूली की गई है, जिसका खुलासा आपके भी चैनल ने किया कि नहीं अलका जी एक सेकंड, इस पे जितनी मेरी समझ है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। टिकट रेलवे ने प्रिंट किया और उस पर अमाउंट तो पड़ा होगा, अमाउंट होगा, लेकिन वो नोडल ऑफिसर को दिया जाएगा और नोडल ऑफिसर उस टिकट को हर एक व्यक्ति को, जो 1200 लोग के आसपास आइडेंटिफाई किए गए हैं फ्रॉम ओरिजिनेशन टू डेस्टिनेशन, उनको दिया जाएगा। लेकिन ये 740 रुपए वो मजदूर देगा या 740 रुपए वहां की राज्य सरकार देगी? ये सवाल है ना, मजदूर से लिया गया है क्या? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, 2 मई का रेलवे का ही मंत्रालय का लेटर तो पढ़ लीजिए। आज सोनिया गांधी जी को अपील करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने प्रदेश कांग्रेस की इकाइयों को कि मजदूरों से पैसे वसूले जा रहे हैं। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ ने लिखित में आदेश दे दिया है कि पूरा खर्चा, पूरा 85-15 में नहीं पड़ रही, पूरा खर्चा छत्तीसगढ़ सरकार देगी। कैप्टन अमरिंदर जी ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपील किया है हमें अगले 10 दिन तक नहीं, लेकिन आप लोग पहले अपनी इकाइयों से पता तो कर लेते। अलका लांबा, मैं ये कह रहा हूं, जयपुर से जो पटना गए हैं, आप पता कर लीजिए, उनमें से जो 1187 लोग पहुंचे हैं जयपुर से पटना, उनमें से एक को भी एक पैसा नहीं देना पड़ा, बल्कि जब वो पहुंचे उनको मास्क दिया गया, सैनिटाइजर दिया गया, खाने के लिए खाना दिया गया। और क्योंकि साफ है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मजदूरों से वसूली नहीं की, जो दूसरी जगह कहीं ना कहीं रेलवे विभाग का एक भ्रष्टाचार भी दिख रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।